वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसके अंदर हम कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और उससे हम हमारा नेक्स्ट वीक डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि किस स्टॉक में मेरा क्या व्यू बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले स्टॉक के साथ स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके अंदर आपको दिखेगा कि काफी दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर बताऊं आपको, और एक काफी अच्छे ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप में से किसी ने मिस कर गए होंगे तो ये वाला एरिया, ये एक पैटर्न बन रहा था, इसका ब्रेकआउट आया बट ये सस्टेन नहीं किया और फिर से इस लेवल पे आके ये सपोर्ट लिया है। हो सकता है इस बार वो ब्रेक कर जाए, हो सकता है इस बार वो ब्रेक कर जाए या फिर यहां से वो नीचे आएगा। ठीक है, तो हमारे लिए टारगेट्स क्या होने वाले हैं किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर? 190 से ऊपर अगर वो सस्टेन करता है 15 मिनट्स के ऊपर, ठीक है, 15 मिनट्स के ऊपर आएंगे। 190 से ऊपर अगर वो सस्टेन करता है तो हम 200 का टारगेट पहला लेंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो उससे ज्यादा ऊपर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा मोमेंटम आ गया मार्केट में, अगर ऐसा कुछ हुआ तो 208 का एक आप टारगेट रख के चलना। ठीक है, और बाकी नए टारगेट्स मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपको देने ही वाला हूं। और अगर कहीं भी वो 182 से नीचे आता है, 182 की लेवल से नीचे आता है, तो आपको पहला टारगेट रखना है 176 का। और अगर इन एनी सिनेरियो मोमेंटम आता है और ज्यादा मार्केट नीचे गिरता है तो 168 का दूसरा टारगेट आप लेके चलो। नीचे की तरफ के दो टारगेट्स, ऊपर की तरफ के दो टारगेट्स। इसी के साथ नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट वर्ज पे है, क्योंकि ये अब ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। अब यहां से इसका ऑल टाइम हाई बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई ये अचीव कर जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको वो बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर? इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक करना। अगर वो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, मतलब 150 से ऊपर कहीं भी वो सस्टेन करता है, तो 1100 का पहला टारगेट, ये स्विंग ट्रेड है थोड़ा सा, और 1150 का दूसरा टारगेट ये लेके चलना। बट हम इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर व्यू देख लेंगे कि इंट्राडे के ऊपर मेरा क्या व्यू है एग्जैक्टली। सो इंट्राडे के अंदर भी वही ट्रेंड लाइन मेरे लिए मैं पर्सनली मानूंगा कि वही ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंट्राडे में गैप अप मिलता है, गैप डाउन मिलता है, तो 0.5%, 0.8% और 1% के टारगेट के लिए आप लेके चल सकते हो। बट अगर ये सारी चीजें नहीं मिलती है तो आपको इन ये स्विंग ट्रेड तो जरूर मिलेगा। और अगर नीचे आता है, क्योंकि अब वो उसने वहां से रेजिस्टेंस लिया है, कई बार हुआ है रेजिस्टेंस लेता है नीचे आता है, रेजिस्टेंस लेता है नीचे आता है, रेजिस्टेंस लिया है नीचे आया है, बट जैसे वो नीचे आता है फिर से एक अच्छा बाउंस बैक आता है। तो अब यहां से नीचे आएगा तो यू शुड वेट फॉर 1000 लेवल टू ब्रेक। वो ब्रेक होगी तो 960 का एक टारगेट लेके चलना। डाउन साइड में मैं एक ही टारगेट दे रहा हूँ, अप साइड में ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद आपको 1100 और 1150 का टारगेट लेने हैं। नीचे की तरफ अगर 1000 ब्रेक होता है तो 960 का टारगेट एक लेना है आपको। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे और वो है पीवीआर। पीवीआर के अंदर एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। एक प्रॉपर मार्केट फॉल किया, फिर से ऊपर आया है और एक अच्छा जोन बनाया है। अब इस जोन के अंदर एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनेगी हमारे लिए। ये रही हमारी ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे आपको ट्रेड लेना है। नीचे की तरफ आपको डिसाइड करना है आपको क्या टारगेट्स रखने हैं। इस स्टॉक में मैं नीचे की तरफ के टारगेट्स आपको नहीं देने वाला। ब्रेकआउट आएगा तो दो टारगेट्स रहेंगे, 1440 एंड 1520। ये दो टारगेट्स मेरे रहेंगे नीचे अगर आएगा तो। ठीक है, ऊपर जाएगा तो नीचे के टारगेट्स आपको डिसाइड करने हैं। सिप्ला के अंदर क्या है, सिप्ला इस अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है और अब इस एरिया से इसने सपोर्ट ले लिया है। आपको दिखेगा ये यहां तक गया, फिर नीचे की तरफ आया, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिया, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर गया और यहाँ पे ये फॉल देके इसी एरिया पे इसने सपोर्ट ले लिया है। अब मैं सपोर्ट ले लिया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है और इसने बहुत अच्छा एक सपोर्ट ले लिया है मेरे हिसाब से। अब इस सपोर्ट के बाद ये यहाँ से जनरली ऊपर ही जाना चाहिए। अच्छा सपोर्ट लिया है,
तो ऊपर ये मेरे हिसाब से सपोर्ट ले लिया है, तो अब इसमें बाय अबव की लेवल नहीं दूंगा। अगर कल किसी भी हालत में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर किसी भी तरीके से एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और एक प्रॉपर राउंडिंग बॉटम का पैटर्न भी है मेरे हिसाब से, सो अगर 15 मिनट्स ऊपर सस्टेन करता है तो दो टारगेट्स है 90 960, 960 विल बी द फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट लेके चलना 1000 का। ये भी थोड़ा सा स्विंग हो सकता है, और इंट्राडे के अंदर 15 मिनट्स के अंदर आपको 0.5, 0.8 और 1% का टारगेट आपको लेके चलना है। नीचे आएगा, इस लेवल से नीचे आएगा तो आपको अच्छे बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर ज्यादा नीचे आ जाएगा, अभी नहीं दे रहा हूं नीचे के टारगेट्स, बट अगर कल गैप डाउन होता है या कुछ भी होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, या फिर कहीं पे भी आपको जहां पे वो मैसेज मिल पाए, मेरे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। और नीचे की तरफ आएगा तो एक लॉजिक रखना कि इस एरिया में वो जरूर आएगा, दैट इज 825 के एरिया में जरूर आएगा। ये एक बेसिक आपके दिमाग में रखना। इसी के साथ नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे, दैट इज भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा, मेरे हिसाब से तो डब्ल्यू पैटर्न बहुत बढ़िया वाला है, क्योंकि अगर मैं बोलूं आपको कि यहां से इसका ब्रेकआउट आना चाहिए था, इस लेवल का इसका ब्रेकआउट है, तो ये आया, यहाँ पे टेस्ट किया, नहीं जा पाया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, और अब मेरे हिसाब से ये रिटेस्ट है, मेरे हिसाब से ये रिटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया और सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, अब ब्रेकआउट दिया है, अब मेरे हिसाब से ये रिटेस्ट है। अगर रिटेस्ट नहीं है तो 556 से नीचे सेल कर देना इसको आपने, और टारगेट रखना 540 और दूसरा टारगेट रखना 520। ठीक है, ये दो टारगेट रखना, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 570 से ऊपर बाय पोजीशन क्रिएट कर लेना। और 570 से ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमको एक ग्रीन कैंडल चाहिए है, और टारगेट्स क्या लोगे, 600 का एक टारगेट लेके चल सकते हो आप। ठीक है, एक ही टारगेट दूंगा, बीच में इंटरमीडिएट कहीं पे भी आपको अगर लगता है प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए तो कर लो। इसी के साथ अभी जो भी मैं स्टॉक्स आपको बताता हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो आप में से ट्रेड लेते हो इस भरोसे पे कि मैंने ट्रेड लिया है तो सही होगा, और यू कीप ऑन कंटिन्यूअसली मैसेजिंग मी, तो ये सारी चीजें मत करो। मैं मेरा एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ पब्लिकली, इसका मतलब ये है, और मैं बता रहा हूँ कि मैंने लिया है, और अगर मैं जिस लेवल पे बोल रहा हूँ उस लेवल पे बाय नहीं कर रहे हो, मेरे बुकिंग प्राइस के पास आके अगर आप बाय कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। If I am suggesting a stock on 128 rupees and you are buying it on 143 rupees, that is the last, मतलब आखिरी दिन के हाई पे आप ले रहे हो और फिर पूछ रहे हो, गलत है। ठीक है, अब मैंने उस स्टॉक को देखा ही नहीं वापस से, क्योंकि मैंने कुछ और नए स्टॉक निकाले, मेरे लिए वो स्विंग ट्रेड खत्म हो गया, तो एवरीथिंग हैज अ चेंज। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे, दैट इज बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है कि बार बार मार्केट किसी एक एरिया में आके सपोर्ट ले रहा है, और ये जून महीने से ले रहा है, अप्रोक्स मैं बोलूंगा मिड मई से, अभी भी वो उसी लेवल के ऊपर है। ठीक है, सपोर्ट ले सकता है या ब्रेकडाउन दे सकता है, कुछ भी एक होगा, बट यहाँ पे एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, सो अब कल 34,760 से ऊपर मार्केट जाएगा तो आपको बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 35,000 एंड 35,200। ये दो टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो किस लेवल तक रुकना है, 34,485 तक रुको। उससे नीचे अगर मार्केट जाएगा तो इजीली आपको 34,300 अचीव होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट 34,000 भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल एनालिसिस है बैंक निफ्टी में भी। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी में देखते हैं कि क्या मेरा एनालिसिस, क्या मेरा व्यू बनता है। ठीक है, अब निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसका ब्रेकडाउन आया है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है। ठीक है, 15 मिनट्स के ऊपर अच्छा ब्रेकडाउन माना जा सकता है, कल हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। ठीक है,
बट बट ये एरिया एक सपोर्ट जोन है, ये एरिया आपके लिए एक सपोर्ट जोन है। तो अगर इस लेवल से नीचे आता है, दैट इज 15,717, इससे नीचे आता है, तो आप दो टारगेट्स लो, दैट इज 15,640 एंड 15,560, ये दो टारगेट्स लो। बट अगर कल किसी भी हालत में 15,800 से ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है, तो आपको 15,880 का टारगेट मिल सकता है मेरे हिसाब से, और 15,960 का भी टारगेट आपको मिल जाएगा उस कंटिन्यूएशन में, उस एक स्विंग के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज माय ओवरव्यू अबाउट द मार्केट्स। और मेरे हिसाब से गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, कोई कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली कॉल कैरी करने की सोचा था, बट टिल द टाइम आई कुड कन्वर्ट इट और स्क्वायर ऑफ करके नई पोजीशन क्रिएट कर लूं, तब तक 325 हो चुके थे, और आई रिमेम्बर्ड इट ऑन अप्रॉक्स 340, मतलब तब तक मार्केट क्लोज हो चुका, और मैंने कोई भी स्टॉक नहीं देखा, मतलब कुछ भी नहीं देखा था, चार्ट भी नहीं देखे थे। इसके लिए मेरे पास पर्सनली कोई बीटीएसटी ट्रेड नहीं है। बट हाँ, जिस तरीके से इसने ब्रेकडाउन दिया है, हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि ये इस एरिया से सपोर्ट ले जाएगा, इस एरिया से वो सपोर्ट ले जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए 15,800 से ऊपर, बट पैटर्न का देखे, प्राइस एक्शन को देखे, सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को देखे, तो हाँ 15, मतलब गैप डाउन होना चाहिए। बट अगर ये सपोर्ट ले लिया, क्योंकि अच्छे सपोर्ट जोन पे रुका है, तो दिस इज ऑन अ कंफ्यूजिंग स्टेट, मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट पे रुका हुआ है। ठीक है, सो विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू।